हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, जैसे आपके एग्ज़ाम में सेक्शन बी में ग्रामर्स में दिया रहता है कि ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो देखिए, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम जितना बता रहे हैं उतना आप जो है अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आराम से करके चले आएंगे। और बेटा जो है ये 2 तरह का होता है और कितने नंबर का होता है, देखो 10 नंबर का आता है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करने से पहले चलिए इसके कुछ इसको करने के कुछ आइडियाज़ जान लेते हैं, मतलब कैसे किया जाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया रहेगा आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल और ये कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का। नहीं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल 2 तरीके से होता है, एक होता है लेटर राइटिंग और होता है एनालाइटिंग पैराग्राफ राइटिंग। तो ये कितने का आता है, 5 नंबर का आता है और ये भी कितने का होता है, 5। 5 5 10 नंबर का हो जाता है। अब लेटर राइटिंग क्या होता है बेटा, इसमें देखना है, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा कि लेटर टू एडिटर, लेटर एडिटर का नाम, लेटर ऑफ हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेटर ऑफ प्रिंसिपल एंड मैनेजर। नहीं, इसको इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है लेटर एडिटर जो है मतलब लेटर कौन लिख रहा है, किसके नाम है ना, इसके मतलब बार लिखना है। और इसमें हेड डिफरेंट डिपार्टमेंट, नहीं मतलब किसके बारे में, या फिर ऐसे और करके, या फिर मैनेजर प्रिंसिपल का अपना नाम, जैसे हेड डिपार्टमेंट का कोई नाम लिख सकते हो, या फिर किसी को जिसको लिख रहे हो उसका नाम, मतलब जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम लिख कर दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें टॉपिक क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए दिया है लेटर टू एडिटर ड्राइविंग द अटेंशन टुवर्ड्स सोशल इशूज़। नहीं, सोशल इशूज़ के बारे में मतलब कुछ है, उसको लेटर लिख रहे हो, या फिर हो सकता है किसी प्लेस के बारे में जो है कंप्लेन कर रहे हो, या फिर हो सकता है कोई इंक्वायरी है। तो इंक्वायरी मतलब से कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो जो है आप न्यूज़पेपर को भेज रहे हो कि ये आप अपनी न्यूज़ में छाप दो। ठीक, अगला है कि ऑफिशियल सजेशन। नहीं, जो है अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसमें इसके बारे में आप जो है सजेशन देना चाहते हो, मतलब कुछ पत्र लिखे हैं आप, बोले जैसे मान लीजिए आपके गली की जो है सड़क खराब हो गया है। ठीक, तो उसके बारे में आप जो है पत्र लिख रहे हैं, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको तो आपने बता दिया हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हो रहा है। बट अगर आप अब उसको बोल रहे हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर में छापिए, बट उसके साथ आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं कि जैसे सड़क खराब है तो उसको कैसे ठीक करना है, क्या क्या करना है, और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। लेकिन ये सब करोगे कैसे, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब करोगे कैसे, इसके थोड़ा सा हमने जो है यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप अच्छे से उसको देखिए, बस उतना जो है दिमाग में सेट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और एक बात और करते हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो होता है ना बेटा, ये इमेजिनेशन होता है, मतलब इसमें आपका ब्रेन टेस्ट होता है, मतलब आप कितना सोच सकते हैं उसके बारे में। ये जो होता है आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। अब जैसे हमने बताया कि आपका रोड खराब है, तो देखिए इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए, इमेजिन करने की क्षमता होनी चाहिए कि मतलब रोड खराब है तो हम कैसे क्या लिखेंगे, क्या क्या होना चाहिए और क्या सजेशन उसको दे कि रोड में सुधार करें। तो इसमें यही सब होता है। लेकिन कैसे लिखना है, इसके रूल्स वगैरह कुछ तो होंगे, जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, उसी प्रकार से इसके लिए भी कुछ होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है फॉर्मेट लेटर टू एडिटर। फॉर्म मतलब फॉर्म नहीं करना है बेटा, यहाँ पर 5 नंबर आपको मिलेगा इसमें। ठीक, तो फॉर्मेट लेटर टू एडिटर, देखो इसको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले लिखा है सेंडर्स एड्रेस, यानी जो है आप किसको भेज रहे हैं, जो आज जैसे मतलब हम सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका नाम क्या है, नहीं भेजने वाला। जैसे आप किसी को पत्र लेटर सही लिख रहे हो, भेज रहे हो, तो उसका नाम लिखना है आपको। ठीक, और अपना एड्रेस लिखना है, अपना नाम लिखना है। अगला है डेट, यानी किस डेट को आप भेज रहे हो, उसके बाद है रिसीव एड्रेस, ये आपको एडिटर का नाम लिखना है। कहने का मतलब जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम पता आपको लिखना है। ठीक, अब अगला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, मतलब किसके बारे में लिख रहे हो। जैसे आपके यहाँ जैसे अब तो यहाँ घर घर पाइप जो है पानी जा रहा है, मान लीजिए कोई लीकेज हो गया तो उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर रोड खराब है, या फिर कुछ और मतलब है जिसके बारे में लिखना चाहते हो तो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अब उसके बाद क्या लिखना है, डियर सर। मान लीजिए अगर मैम को लिख रहे हो तो मैम लिखिए, अगर सर लिख रहे हो सर लिखिए। ठीक, तो इसमें लिखना क्या है, देखो जो जो हमने लिखा है ना इसको आपको याद करना है। बस आपको बीच में जो लाइन खींची गई उसमें आपको क्या भरना, चले देखते हैं। देखिए, Dear sir, through the esteemed columns of your newspaper, I would like to draw attention of concerned official to the, यानी आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें मैं चाहता हूँ कि आप मेरी भी कुछ बातों को छापें। मतलब क्या छापना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है कि जैसे 2-3 लाइन में आपको लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए अभी हम बार बार कह रहे हैं रोड, जैसे मान लीजिए या फिर पाइप लिंकेज हो जाए, मतलब जो वाटर्स का होता है वैसे वगैरह कुछ भी हो, तो उसको 2 या 3 में अपना प्रॉब्लम लिखिए। अगला है रिजल्ट इज दैट,
अब उसका रिजल्ट क्या है, यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है, यानी हमने यहाँ पर बता दिया तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसके बारे में लिखना है आपको। अब देखिए क्या करना है, इट इज़ हाई टाइम व्हेन अथॉरिटी कंसर्न कैन टेक द सीरियस नोट दिस प्रॉब्लम एंड इनिशिएटेड रिमीडियल मेजर टू चेक द प्रॉब्लम। अब हो गया इतना, मतलब बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरा प्रॉब्लम चेक कीजिए। अब मान लीजिए इतना आप कर दिए कि हाँ मतलब पाइप लीकेज हो गया है, उसको आप लीकेज हो गया है, उसको आप ठीक करवाइए। ठीक, ये तो हो गया हमारा ये जो लाइन छूटा है। अब नीचे मतलब आप लिख दिए, बट उसके बारे में मान लीजिए आप अपना कुछ सलाह दे रहे हैं, अपना एडवाइस दे रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ नीचे 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं योर फेथफुली, यानी आप अपना नाम लिख दीजिए और दिया है नेम डिसिग्नेशन, मतलब होता है डिसिग्नेशन, मतलब कहने का मतलब आप कोई जैसे डिपार्टमेंट में है या फिर कुछ कर रहे हैं या आपका इससे कुछ डिग्री वगैरह होती है ना ऐसे, तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए बेटा ये भी आपको न समझ में मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कितना याद नहीं हो पा रहा है, फिलहाल याद हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर जैसे हो रहा तब कैसे करेंगे, दूसरा तरीका हमने यहाँ पर लिया, देखिए दूसरा सॉरी हाँ देखिए, तब यहाँ पर ऐसे हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेटर टू रीडर। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कहने का मतलब ये जो आप बिचवा में भरेंगे ना, इसके लिए आपको एक पैसेज टाइप दिया रहेगा, उसमें से आपको भरना है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिया रहेगा आप आराम से भर सकते हैं। ठीक, यहाँ सजेशन अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आराम से आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल इतना बहुत ज़्यादा रहे, बस आप समझते रहिए कैसे करना है। ठीक, चलिए अब हमने दूसरा जो है इसका मतलब रूल्स लिया, मतलब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट अदर फॉर्मल लेटर्स। दूसरे तरीके से मान लीजिए कैसा लिखना है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है जो पहले बता दिया, तो आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेस यानी अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिख देना है, उसके बाद कब भेज रहे हैं डेट लिख देना है उसको, उसके बाद कौन रिसीव कर रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस मतलब जहाँ पर रहता है उसको लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, मतलब किसके बारे में आप लेटर उसको लिख रहे हो। जैसे आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो बोलते हैं मुझे फेवर हुआ है, तो उसके लिए आप जो है एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी प्रकार से मतलब सब्जेक्ट आपका होता है कि मुझे फेवर हुआ है, मैं स्कूल नहीं आ सकती, इससे बात हो सकता है। ठीक, तो वहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बारे में लिख देना, किसके बारे में आप जो है लिख रहे हैं लेटर। ठीक, अब डियर सर या मैम, मान लीजिए आपको उस तरीके से मैंने बता दी, यहाँ पर देखो दिस फर्स्ट पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ एंड द टॉपिक ऑफ लेटर। आपको पहले वाले जो पैराग्राफ नहीं, पहले वाले लाइन में क्या लिखना है आपको, कि मतलब आप किस टॉपिक पर लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन पूरा उसका देना है। ठीक, अगला है इन द सेकंड पैराग्राफ मोर डिटेल्स एंड एक्सप्लेन ऑन द टॉपिक। अब दूसरा वाली लाइन में क्या करना है, मान लीजिए आप जिसके बारे में पत्र लिख रहे हैं उसको पहले लाइन में दिया है, अब उससे टॉपिक मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं उस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आपको लिख देना है। अब तीसरा क्या करना है, लास्ट में कंसर्न्स एंड प्रोवाइड माई सजेशन। अब मान लीजिए उतना आप बोल देंगे भाई इतना प्रॉब्लम है, दूसरे लाइन में बोल दिया आप ऐसे करके सुरा इसको सही कीजिए करवाइए। अब जो लास्ट लाइन आपकी आती है कि मान लीजिए आप भी कुछ सलाह देना चाहते हैं, नहीं मेरे गाँव में ऐसा होना चाहिए, तो आप जो है अपना सजेशन नीचे लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं योर फेथफुली में अपना नाम लिख देना है, उसके बाद आप कुछ मतलब आपका कुछ मतलब पोस्ट है कहीं पर, ये फिर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो आई वो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिया, जैसे मान लीजिए अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेम फ्रॉम द आर्टिकल दैट अपीयर इन द मैगनीज सेक्शन ऑफ द लोकल डेली। अब यहाँ पर हमने लिया है जो ये पॉलीथीन हमारा है, पॉलीथीन वो क्या हो गया, प्लास्टिक वाला बैन हो गया है। तो ये बैन कैसे देखे पहले पढ़िए, द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक in particle the purpose of article like bags and packaging in ultimately to make human life easy is the प्लास्टिक आर्टिकल टू दिस वेल सो दे शुड नॉट बैन। यानी कहने का मतलब जो प्लास्टिक की पॉलीथीन बंद हो गई है, आपके अकॉर्डिंग बंद होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको जैसे प्लास्टिक बंद हुई आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको मतलब इससे सुविधा मिल रही है, आप बीमारी से बच रहे हैं, तो इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर पहले पैरा में क्या लिखना है कि राइट ए पैराग्राफ टू एनलाइट द गिवन आर्गुमेंट, यानी अपना आर्गुमेंट दीजिए, अपने तरीके से बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं है। अगला यू कुड थिंक अबाउट वाट एक्सप्लेनेशन माइट वीकेंड द गिवन कंसिडरेशन इन द, मतलब कोई एग्जांपल देकर आप बता दीजिए मतलब कैसे क्या करना है। उसके बाद दैट वुड स्ट्रेंजर कंटर द गिवन आर्गुमेंट, यानी कहने का मतलब आप इससे क्या करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं बैन हो जाए या फिर आपको बैन होने से प्रॉब्लम है या फिर बैन होने जाने से आपको अच्छा फील हो रहा है, कैसे का हो रहा है, इसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि आई डू नॉट एग्री, मैं इससे सहमत नहीं हूँ दैट कि प्लास्टिक बैन इज इम्पार्टिकल, नो डाउट
प्लास्टिक हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फास्ट पेस्ड लाइफ बट इट डज नॉट मीन दैट इट साइड इफेक्ट एंड कैन बी इग्नोर। नहीं, कहने का मतलब भले ही प्लास्टिक, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भले ही मान लीजिए प्लास्टिक जो है मतलब यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे जो साइड इफेक्ट इससे पड़ रहे हैं इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। इन्हीं कहने का मतलब सहमत हूँ नहीं हुई तो मैंने पहले वाले में बता दिया। अब अगला है हार्ड फूड पैकेट प्लास्टिक कंटेनर रिएक्ट्स विद प्लास्टिक एंड कॉजेज एंजाइटीज। यानी प्लास्टिक के डिब्बे में कोई फूड रख रहे हैं तो उससे रिएक्शन कर जाता है, उससे क्या होती है, बीमारियां फैल जाती हैं। नेग्लिजेंट डिस्पोज फॉर प्लास्टिक बैग लीड टू चोक्ड ड्रेन्स एनिमल्स swallow प्लास्टिक विथ द फूड मिस्टेकली दिन नॉन बिजनेस ऑब्जेक्ट शुड बी बियन कम्प्लीटली। कहने का मतलब बता रहे हैं कि और प्लास्टिक को खा करके कुछ जानवर वगैरह मर जाते हैं, मतलब इससे क्या साइड इफेक्ट पड़ रहा है इसको बारे में लिख दिया। अगला है सिटीजन मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट बाय यूजिंग ट्रेडिशनल क्लॉथ बैग और यूजिंग बैग बिफोर थ्रोइंग आउट वे। यानी आप तीसरे में बता रहे हैं कि जो सरकार है नहीं उसको क्या करना चाहिए, इसकी जगह ये मतलब कपड़े वाले वगैरह से बैग रखना चाहिए, जिससे क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए, और ये भी काम करना चाहिए कि आप जैसे दुकान पे जाते हैं पॉलीथीन मांगते हैं तो उस दुकानदार वाले को पॉलीथीन के बदले पैसे लेना चाहिए, ताकि अगर वो पैसे मांगेगा तो लोगों की हैबिट यानी आदत बदलेगी, वो पॉलीथीन नहीं लेंगे, प्लास्टिक की पॉलीथीन नहीं लेंगे। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, अब चलिए कुछ इसका जो है हम मतलब कुछ हमारे पास यहाँ पर पेपर्स हैं, इसको जो है हम सॉल्व कराते हैं कैसे क्या क्या किया गया है। ठीक, करते हैं अपना, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। देखिए दिया है ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ठीक, क्या क्या है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक, और मतलब उसको एक मतलब कोई जो है 10 क्वेश्चन आपको करना है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल द पावर फॉर 2 आवर्स सिट दिस इवनिंग। नहीं, जो है शाम के टाइम जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, आप ना ब्रेन लगा के बता सकते हैं भाई, शट ऑफ यानी क्या होती है, बंद होती है। ठीक, नीचे कर दी जाती है, यानी आप पास इतना भाई दिमाग तो होगा, कर ही सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द कोच एंड द स्टूडेंट। कोच और स्टूडेंट के बारे में बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली, यानी करेक्ट रिप्लाई क्या है। ठीक, अगला है कोच क्या कहा है कि यू मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली। स्टूडेंट कहता है यस आई विल एज आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर नाउ। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई, द कोच रिमाइंडेड द स्टूडेंट दैट ही मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड। तो स्टूडेंट का रिप्लाई क्या हुआ, उसने बोला कि यस, और क्या ऐड और एंड एडेड, और क्या ऐड किया कि दैट ही वुड एज द वाज फीलिंग स्ट्रॉन्जर देन, और तो वह क्या फील कर रहा है भाई, स्ट्रॉन्जर फील कर रहा है। यहाँ पर देखो हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके इमेजिन करके आपको सही से क्या करना है ठीक से। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम ए न्यूज पेपर। क्या है, न्यूज पेपर रिपोर्ट द रिपोर्ट रीड देयर ट्रैफिक डिवाइसन ड्यू टू द स्टूडेंट प्रेजमेंट स्टेट। तो आपको क्या करना, देखो अपने अकॉर्डिंग देयर, अब देखो शुड बी विल बी, अपने अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी ट्रैफिक, नहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ठीक, तो क्या करना है आपको, मस्ट बी कर देना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिफाइज द एरर एंड सप्लाइज एंड करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट क्या है, अब इसमें क्या करना है आपको, दिया है द इंसिडेंट ऑफ मलेरिया हैव रिड्यूस इन द सिटी। आपको क्या करना है, एरर और करेक्शन यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसमें आपको क्या करना है, पहचानना है। अब दे दिया है एरर करेक्शन, आपका पहला दिया है इंसिडेंट और इंसिडेंट, ये तो सही है, ये तो एरर है, और ये क्या है, इंसिडेंट मतलब सही है। और दूसरा दिया है, तीसरा है रिड्यूस या फिर रिडक्शन होना चाहिए या फिर इन ऑन, तो मतलब अपना एरर, ये तीनों क्या है, सही है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन इसमें एरर है और कौन करेक्शन है। तो हैव क्या है हमारा, रॉन्ग है यानी एरर है। हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको अपने, देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कैसे हो, देखिए बेटा आपको अपने दिमाग के इस्तेमाल में इमेजिन करके आपको बताना है। तो यही होता है जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब पांचवा क्या किया है, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द अटेंडेंस several गेस्ट एट द सेम टाइम टू इंश्योर प्रॉपर सर्विस। आप क्या बोलेंगे, वेटेड ऑन। ठीक, आपको सेंटेंस पढ़ के अपने अकॉर्डिंग लगाना है। अगला है
कि fill the blanks by using the correct form of the word in the bracket for given proportion of the letter. Subject requested for leave, dear sir. अब दे दिया है आपको अकॉर्डिंग इसमें कहाँ पर मतलब कैसे चेंज कर, देखो इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ पर भी दे दिया है, ठीक। आगे है आई रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी 2 days लीव आई हैव विच इज माई एलिंग ग्रैंड मदर, ठीक। आगे रिपोर्टिंग द डायलॉग्स बिटवीन 2 फ्रेंड बाई कंप्लीटिंग द सेंटेंस, यानी दोस्त हैं जो क्या करें डायलॉग वो एक दूसरे के बीच में क्या करें कंप्लीट करने हैं। तो राहुल क्या कर रहा है कि साहब व्हाट डिड यू लाइक मस्ट अबाउट योर विजिट टू द विलेज। अब साहब क्या बोल रहा है, तब साहब क्या कह रहा है कि द सेंस ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग ऑफ लाइफ। अब देखिए दोनों बातचीत कर लिए हैं, अब आपको अपने अकॉर्डिंग आपको इससे क्या रिस्पॉन्स मिला है कि साहब क्या कह रहा है। नहीं, जब राहुल ने उससे कहा तो साहब क्या करे, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट व्हाट ही लाइक्ड अबाउट दिस विजिट टू द विलेज, साहब ने कहा दैट कि ही लाइक द सेंस ऑफ जॉय, वो बुद्धि को क्या कर रहा है, बुद्धि की तरह मतलब सेंस मतलब क्या था, बुद्धि ऑफ जॉय इन द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ। समझ में आ गया। अगला है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। क्या करना है इसमें, करेक्शन, एरर और करेक्शन के बीच में क्या करना है, यानी कौन सही है कौन गलत है यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक। इसमें देखिए दिया है द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल सपोर्ट इन स्कूल हैज लेड एक्साइटिंग एमंग द स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पर क्या वर्ड किया है, एक्साइटिंग आपको देखना है कि एक्साइटिंग मतलब एरर है। अगर मान लीजिए एक्साइटिंग एरर है तो इसका करेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर एक्साइटिंग हमारा क्या है, एरर है, और इसका करेक्शन क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, ठीक। एक्साइटमेंट मतलब जो है उत्साहित होता है, एक्साइटिंग नहीं एक्साइटमेंट होता है, ठीक। अब अगला है मारिया शेयर्ड some information with Matthew about her flight कानपुर, रिपोर्ट माथिया रिक्वेशन। नहीं जो है उसने जो है कहा कि माथिया अबाउट द कानपुर के फ्लाइट में बताया, तो रिपोर्ट माथिया के क्वेश्चन में तब क्या कहता है, वेयर यू नर्वस ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट, वो पूछ रही है कि वेयर कहाँ, यू नर्वस ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि देखिए मैथ्यू ने उससे पूछा, फिर कहा इफ़ सी वाज नर्वस, क्या तुम नर्वस हो ऑन हर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली जो है उड़ान से। समझ में आ गया। अगला है दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द होर्डिंग ऑन ए शॉप, तो नीड ए गीता यू वुड फाइंड वन फॉर एवरी ओकेशन। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। दिया है सीट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन अनिल एंड संजीव। अनिल और संजीव के जो है बीच में डायलॉग हुई है, उसको करेक्ट करके आपको नरेशन क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक। देखिए अनिल क्या किया है, वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, संजीव टू द एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अब मतलब क्या गलत है क्या सही है, आपको इसको करेक्शन सही करके लिखना है। देखिए अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वॉज गोइंग एंड इफर्ट टू ड्रॉप हिम एज। अब आपको ऑप्शन दिया एज क्या सही हो जाएगा, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। उसने बोला कि वह जो है सही जो है दिशा में जा रहा था, यानी उसी तरीके से कहने का मतलब जिस मतलब जो अनिल था आस्क्ड संजीव से पूछा था, तो संजीव से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो संजीव ने बताया कि मैं भी उसी जो है दिशा में जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पर तुम जा रहे हो, नहीं एयरपोर्ट की तरफ, ठीक। आपको सही करनी है, लिखना है आपको। अगला है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द एरर इन द न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या एरर है, नहीं क्या गलत है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा जाने रहना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। क्या दिया है अट्रैक्टिव पैकेज फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिजोरम, कश्मीर, केरला, गोवा। देखिए न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुछ आपको गलत दिख रहा होगा, तो इसमें इधर क्या है कि डेस्टिनेशन का जगह क्या हो जाना चाहिए, डेस्टिनेशंस होना चाहिए, क्योंकि किसकी बात हो रही है, मिजोरम है, कश्मीर है, केरला, गोवा, तीन चार जो है जगह यहाँ पर है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आ गया है कि चौथा आपका यू हैव परचेज ए कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज आफ्टर यूजिंग इट for about a month you have started having problem in it like its CPU is not working properly, screen is flickering etc. Write a letter to the manager of the complaint call of about computers PVT Ltd about in the faulty computer in about जो है कितने में
100 से 120 में, साइन 100 से देविका जनकपुर दिल्ली। अब देखिए हमने एप्लीकेशन आपको लिखवा दी। यहाँ बताया गया है कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं भाई, कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपको अपना पर्सनल यूज नहीं, आप पर्सनल तरीके से कैसे यूज किए हैं, उसके बाद जो है आप कितने मंथ यूज किए हैं, उसके बाद स्टार्ट में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद जो CPU है क्या प्रॉपर्ली तरह से काम नहीं कर रहा है, उसके बाद जो स्क्रीन है फ्लिकरिंग कर रही है, ये सब जो है आपको क्या करना है, इसके मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको उसके जो है मैनेजर को क्या करना है, मतलब एप्लीकेशन में कंप्लेन लिखना है। तो उसमें आप अपना नाम लिखिए। अगर हमने बताया नाम नहीं दिया तो अपना लिखेंगे, बट यहाँ पर नाम दिया है देव या फिर देविका लिख सकते हैं, और जगह कहाँ की है, जनकपुर और दिल्ली की। तो पहले ही हमने बता दिया है कि कैसे लिखना है इसको, तो आप वहाँ पे जाकर लिख सकते हैं ऐसे आराम से, ठीक। और आपकी क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर बता सकते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक, क्योंकि हमने बताया था कि पैसेज में ही आपका प्रॉब्लम दिया रहेगा, बस आपको उसमें शॉर्टकट लिखना पड़ेगा। और या फिर आप उसको नहीं मतलब एजुकेशन ऑफ फिल्म इंडिया इसके बारे में लिख दीजिए आप, ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए देखिए इसमें भी दिया है अपने अकॉर्डिंग लिखना है। दिया है स्टेज ऑफ प्रेशर समटाइम हैज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ यंग एडल्ट बिल्डिंग माइंड्स कंडक्ट the survey to show how to mental health of young people has been affected. 4324 young people took part in the survey which show state and comprehensive has ऐसे मतलब करना है आपके अकॉर्डिंग लिखना है कि मतलब मच वर्स बिट वर्स नॉट डिफरेंस बिटवीन, इसके बारे में आपको लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अब जो है 5वां के मतलब करना क्या है, यहाँ पर उसको आपको देखना है। यहाँ पर क्या क्या दिया है कि यू आर अनिल, मान लीजिए आप क्या है, अनिल है या फिर अनीता है। राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ ऑन द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया, इसको क्या करना है, लिखना है। यूजिंग योर ओन आइडियाज, अपने आइडियाज को यूज कीजिए। एंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, और कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। राइट द पैराग्राफ कितने में लिखना है, 100 से 120 में, 120 वर्ड में लिखना है। और उसके बाद क्या क्या यहाँ पर आपको ऐड करना है बीच में, ये आपको दे ही दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देख लीजिए कि द गिवन पैराग्राफ, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। और करना क्या है, इसमें भी वही करना है, मतलब एप्लीकेशन लिखना, तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए आप क्या है, रहाना इज टू राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ ऑफ हजारत ऑफ स्मोकिंग यूजिंग योर ओन आइडियाज, यानी हजारत क्या स्मोकिंग कर रहा है, आपको आपको क्या आइडिया है, आपका क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसको 100 से 120 वर्ड में लिखना है। और यहाँ पर क्या कर रहा है इसके बारे में यहाँ पर दे दिया है, तो आप उसको ऐड करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बेटा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेचारे पढ़ पाएँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।